नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थानियों को 1.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। मुझे खुशी है कि आज राजस्थान की भाजपा सरकार राज्य के विकास में पूरी ईमानदारी से जुटी है। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटकर जो जख्म दिए उसे भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। कांग्रेस राज में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में अपराध और अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा। लेकिन जब यहां आपने भाजपा को मौका दिया तो हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया। तो वहीं राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई अहम कदम उठाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत 11 मई कैडर्स एम्बुलेंस दिल्ली वासियों को समर्पित की गई है, जो उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों से लैस है। अक्टूबर तक इस आपको बता दें फील्ड को 53 एम्बुलेंस शामिल कर दी जाएंगी। साथ ही टीबी को देश से मिटाने के लिए प्रधानमंत्री मिशन के तहत दिल्ली के अस्पतालों को नई मशीनों से आपको बताते चले सुसज्जित किया जाएगा। का विषय है कि आज दिल्ली सरकार ने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से दिल्ली की जनता को अनेकों नई सुविधाएं प्रदान की हैं। सेवा पखवाड़ा का समय चल रहा है। 15 दिन 75 सेवाएं, ये दिल्ली की सरकार का संकल्प था दिल्ली की जनता के लिए, और उसी संकल्प के नाते आज हमने 11 कैट एम्बुलेंसेस दिल्ली की जनता को समर्पित की है, जो कि हाई सपोर्ट के साथ में है, जिसका दिल्ली की जनता को सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। अक्टूबर तक और हमारी 53 ऐसी ही कैट एम्बुलेंसेस हम इस फ्लीट में जोड़ेंगे। दिल्ली में हर पेशेंट जिसको एम्बुलेंस का रिक्वायरमेंट हो उस तक ये पहुँचे। टीबी पूरे देश से हारना चाहिए। भारत जीते टीबी हारे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन में दिल्ली को जोड़ते हुए हमने अलग अलग प्रकार की मशीनें दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मुहैया करवाई है, जो न केवल बेहतर टेस्टिंग्स, बेहतर एक्सरे, शॉर्ट ड्यूरेशन के दौरान हजारों लोगों की स्क्रूटनी करते हुए इन मशीनों को हम दिल्ली की जनता को सौंपने वाले हैं। इन मशीनों में यदि मैं नाम लूं तो 40 ट्रूनेट मशीनें, 10 पैथो डिटेक्ट मशीनें और 27 हैंड हेल्ड एक्सरे मशीनें, जो कहीं पे भी मूवेबल है, आप उसको कैरी कर सकते हैं और उसको लोगों की जांच कर सकते हैं। इस समय के दौरान हमने लगभग 56,000 100 दिन में, पिछले 100 दिन में हमने 56,000 लोगों की स्क्रीनिंग टीबी की दृष्टि से लोगों की और उसमें 1,000 पेशेंट पाए गए। उन सभी पेशेंट का इलाज दिल्ली के हमारे टीबी क्लिनिक्स में शुरू हो चुका है। उसमें से कुछ लाभार्थी आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में भी आए। यूपी में निवेशकों का महाकुंभ और विकास की नई उड़ान। वहीं ग्रेटर नोएडा के यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का भव्य उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस मंच पर व्यापारियों और खरीदारों ने एक साथ कदम रखा और स्वदेशी के साथ आत्मनिर्भरता का संदेश भी जोरदार तरीके से सामने आया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस नए उद्योग और निवेश के माहौल से सच में बदलाव आएगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, जिसमें हम आपको ले चलते हैं यूपी के विकास और भारत की आत्मनिर्भरता के नए आयामों तक। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का भव्य उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का दौरा करते हुए विभिन्न स्टॉल्स और नवाचारों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने महिला उद्योगियों से भी संवाद किया और उनकी उपलब्धियों की सराहना की। एक्सपो में टेक्नोलॉजी, विनिर्माण और स्टार्टअप्स की दुनिया की झलक देखने को मिली। स्टॉल्स पर नवाचार और व्यवसाय की नई दिशा के संकेत थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश अब भारत की आर्थिक और तकनीकी प्रगति का हब बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर देश की सेना की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं स्वदेशी चाहती हैं, उन्हें अपने देश में बने हथियार और उपकरण चाहिए। पीएम मोदी ने बताया कि भारत में अब एक डिफेंस सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इसके हर पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप रहेगी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी अपनी भूमिका निभाएगा और जल्द ही राज्य में बड़ी फैसिलिटी पर काम शुरू होने वाला है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश अब तकनीकी और औद्योगिक आत्मनिर्भरता का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में मोबाइल और टेक्नोलॉजी उद्योग की उपलब्धता पे भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत में बनने वाले मोबाइल फोन का 55% हिस्सा उत्तर प्रदेश में तैयार होता है। यूपी अब न केवल मोबाइल उद्योग में बल्कि सेमीकंडक्टर और हाई टेक उद्योगों में देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। यह कदम राज्य को निवेशकों के लिए आकर्षक बनाएगा और भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर को नई ऊंचाइयां देगा। पीएम मोदी ने व्यापारिक माहौल और टैक्स सुधार पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले व्यवसाय और पारिवारिक बजट में संतुलन बनाए रखना मुश्किल था। उदाहरण के तौर पर 2014 में 1000 रुपए की शर्ट पर 117 रुपए टैक्स लगता था। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद यह घटकर 50 रुपए हो गया और अब जीएसटी रिफॉर्म के तहत केवल 35 रुपए टैक्स देना होगा। इस सुधार से कारोबारियों को नई संभावनाएं मिली हैं और निवेश का माहौल और भी ऋण हुआ है। मुझे खुशी है कि यहाँ 2200 से अधिक एग्जीबिटर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है, यानी इस ट्रेड शो में हम एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी जी को, सरकार के अन्य सभी साथियों को, स्टेक होल्डर्स को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। दीनदयाल जी ने हमें अंत्योदय की राह दिखाई थी। अंत्योदय यानी जो सबसे आखिर में है उसका उदय। गरीब से गरीब तक विकास पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है और अंत्योदय में ही सामाजिक न्याय की मजबूती रही हुई है। आज विकास का यही मॉडल भारत दुनिया को दे रहा है। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज विश्व में हमारे फिनटेक सेक्टर की बहुत चर्चा है। इस फिनटेक सेक्टर की सबसे खास बात है कि इसने समावेशी विकास को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बहुत ताकत दी है, बढ़ावा दिया है। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जो सबको साथ लेकर चलते हैं। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ओएनडीसी, ये हर किसी को मौका दे रहे हैं। यानी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। आज भारत में इसका असर हर जगह दिखाई देता है। मॉल में शॉपिंग करने वाला भी यूपीआई इस्तेमाल करता है और सड़क पर
चाय बेचने वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है। फॉर्मल क्रेडिट जो कभी सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिलता था, वही अब पीएम स्वनिधि से रेहड़ी ठेले वालों तक पहुंचता है। साथियों, ऐसे ही गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जैम है। एक समय था, अब सरकार को कोई सामान बेचना हो और बड़े प्लेयर्स के बस की बात, उन्हीं के कब्जे में था एक प्रकार से। लेकिन आज जैम पोर्टल से करीब 25 लाख सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स उससे जुड़े हुए हैं और सरकार को सप्लाई का काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उद्यमी हैं, दुकानदार हैं, जो भारत सरकार की जरूरत के हिसाब से वो सीधे अपना सामान भारत सरकार को बेच रहे हैं और भारत सरकार खरीद रही है। आप हैरान रह जाएंगे कि अब तक जैम के माध्यम से भारत सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए का सामान या सर्विस खरीद चुके हैं। इस पोर्टल पर करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए का सामान हमारे एमएसएमई लघु उद्योगों से खरीदा गया है। पहले की सरकारों में ये सोचना भी असंभव था, लेकिन आज देश के दूर सुदूर कोने में जो छोटा सा दुकानदार है, वो भी जैम पोर्टल पर अपना सामान बेच रहा है। और यही तो सच्चे अर्थ में अंत्योदय है, यही विकास का आधार है। साथियों, आज भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल बुलेटिन और रिपोर्ट्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।